5 ऐसी स्किन केयर और ग्रूमिंग मिस्टेक्स जो तुम लोग कर रहे हो, या तो तुम टीनेजर हो या फिर तुम उस लाइफ से आगे आ चुके हो, लेकिन भाई तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, खास करके पॉइंट 3। सबसे पहली स्किन केयर मिस्टेक आ जाती है अगर तुम लोगों को ब्लैक हेड्स है और तुम लोग आउटडेटेड ब्लैक हेड रिमूवल चीजें यूज कर रहे हो, जैसे कि ये वाली। अबे ये वाली नहीं, ये वाली। अपने ब्लैक हेड्स को स्क्वीज करना, पिक करना, ये सारी पुरानी चीजें हो गई हैं। अगर आप टाल से भी करते थे ना तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम जाता था और चांसेस है कि भाई ढंग से क्लीन भी नहीं हो पाता था। मैंने खुद आपको ये बताया कि इस तरीके से आप रिमूव करो, लेकिन आज के टाइम पे 2023 में वो वैलिड बिल्कुल भी नहीं है। अब आप सोच रहे हो ऐसा क्यों है, मैं बताता हूँ। 3 टेक्निक्स के बारे में बताता हूँ जिससे तुम इजीली ब्लैक हेड को रिमूव कर सकते हो, और बहुत ज्यादा रखे तो थर्ड वाली टेक्निक जरूर सुन लेना। सबसे पहला आ जाता है भाई ब्लैक हेड रिमूवर टूल। ये आपको पीछे ऐसे यू शेप में देखने को मिलेगा, जो थोड़ा सा पेनफुल है लेकिन सबसे ज्यादा एफिशिएंट मेथड है। अपने पोर्स को ओपन करना है जहां पे तुम्हें ब्लैक हेड्स दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हारी नोज पे बहुत ज्यादा है तो वहां पर वार्म वाटर से इसको मसाज करना है ताकि पोर्स ओपन हो जाए, एंड उसके बाद इस टूल से अच्छे से ब्लैक हेड्स को रिमूव कर देना है। तुम्हें थोड़े से व्हाइट हेड्स भी बाहर आते हुए देखेंगे, व्हिच मींस कि कोई गलत नहीं जा रहे हो, तुम कोई गलत चीज नहीं कर रहे हो। सो हाँ, वो चीज दोनों को हटा देती है। सेकंड आता है एक्सफोलिएटिंग स्क्रब। स्क्रब का काम होता है आपके जड़ों से भाई पोर्स से निकाल देना ब्लैक हेड्स को, लेकिन ये उतने एफिशिएंट नहीं होते जितना ब्लैक हेड रिमूवर टूल होता है। ये आपको हाँ एक ऐसी फील दे देगी कि सारे ब्लैक हेड्स रिमूव हो चुके हैं, और इसके साथ साथ एक छोटी सी डिसएडवांटेज आती है कि आपके स्किन पे माइक्रो टीयर्स कर देते हैं। माइक्रो टीयर्स होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, उसको आप रिपेयर कर सकते हो ओवर द टाइम बीइंग, लेकिन स्क्रब को कोई रोज यूज नहीं करता। हफ्ते में 1 से 2 बार यूज करोगे, ब्लैक हेड्स गायब। और थर्ड सबसे बढ़िया जो आजकल भाई मॉडर्न टेक्निक चल रही है वो है वैक्यूम संक्शन पंप। इससे क्या होता है कि भाई जितने भी आपके स्किन पे व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स या कितना भी इंप्योरिटीज है वो सारी ये सक कर लेता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा खतरा है भाई, वो जरूर सुन लो। ये यूज करते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट जो कि भाई प्रोफेशनल होते हैं। तुम्हें ये हैंडी टूल मिल तो रहा है अमेज़न पे इजीली, लेकिन ये कर देता है हाइपर पिगमेंटेशन अगर ढंग से यूज नहीं किया गया तो बस इससे बच के रहना, बाकी सब इजी है। सेकंड आता है यूजिंग रॉन्ग स्किन सीरम। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन तुम अपनी स्किन के हिसाब से सीरम चूज नहीं करोगे ना तो वो एक्ने प्रोन ज्यादा हो जाएगी। अब देखो ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि केमिकल एक्सफोलिएशन में एक ये चीज आ जाती है जिसकी वजह से इतनी आपकी इंप्योरिटीज है सारी बाहर आ जाती है, एंड लॉन्गर ड्यूरेशन में जितने भी एक्ने मार्क्स होते हैं उनके लिए सीरम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैं अपनी ही बात करूं तो भाई मैंने डॉट एंड की का ये वाला सीरम मंगवाया था जो कि विटामिन सी का था। मुझे लगा काफी ज्यादा अमेजिंग होगा, लेकिन पर्टिकुलरली ये मेरी स्किन पे सूट नहीं किया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डॉट एंड की एज अ ब्रांड बेकार है या फिर ये वाला सीरम बेकार है, प्रॉब्ली आपके स्किन के ऊपर एक अलग चला जाएगा क्योंकि मेरी है कॉम्बिनेशन। तो ऑयली स्किन के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन हाँ ड्राई और सुपर ड्राई स्किन के लिए ये अच्छा हो सकता है। अब मान लेते कि तुम्हारी स्किन में बहुत ज्यादा ब्रेकआउट्स आ जाते हैं तो तुम्हें यूज करना है 10% नायासिनामाइड कोई भी सीरम। मैं तुम्हें कुछ लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे तुम चेकआउट कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर तुम्हारी एक्ने प्रोन स्किन बन जाती है। तो अपनी स्किन के हिसाब से सीरम यूज करना स्टार्ट कर दो। जो तुम्हें कोई इन्फ्लुएंसर बता रहा है, जो तुम्हें कोई बोल रहा है कि भाई ये वाला ले ले बहुत अच्छा है, नहीं ऐसा मत करना। पैच टेस्ट से भी पता नहीं चलता कि सीरम तुम्हारी स्किन पे कैसा परफॉर्म करने वाला है। सो या यूज देम वाइजली, एंड जो तुम्हें अच्छा लगता है उसको सालों साल चलाओ, ये नहीं कि हर बार चेंज करे जा रहे हो। थर्ड पॉइंट जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्ट में बात करी थी उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, एंड वो है डिक्रीजिंग कोलेजन बाय स्मोकिंग या फिर पॉल्यूशन। अब भाई टीनेजर आ गई है, तुम थोड़े से गुमराह हो सकते हो, इधर उधर जा सकते हो, प्रॉब्ली कॉलेज या फिर स्कूल के जब स्टार्ट हो चुके तुम्हें लगेगा सिगरेट पीने से हम कूल बनने वाले हैं, लेकिन हल्का सा ना अपनी स्किन के बारे में सोच लेना। अभी जो फ्लॉलेस स्किन तुम्हारे पास ऑलरेडी है, जो बिल्कुल ऐसी त्वचा तुमको लगता है फील करके कि इतनी ज्यादा बढ़िया हो रही है, ये 30 के बाद ढलना शुरू हो जाती है, एंड उसके कारण होते हैं भाई चीजें आपके साथ बहुत बुरी। मैं सही बताऊं तो मेरी स्किन का टेक्सचर इतना ज्यादा अमेजिंग था पहले, अब मुझे पता चल रहा है कि जैसे जैसे एजिंग हो रही है तो क्या क्या देखने को मिलता है। लेकिन एज अ स्किन केयर एक्सपर्ट एंड एज अ स्किन केयर इन्फ्लुएंसर जो मैं बहुत टाइम से करता आ रहा हूं, मुझे पता है कि इसको कैसे रोकना है, तो मैं आपको भी बताना चाहूंगा। कोलेजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो अबाउट। ये आपकी स्किन प्रोड्यूस करती है, पर अगर आप स्मोकिंग करते हो या फिर पॉल्यूशन में बहुत ज्यादा रहते हो तो आपको एक स्किन केयर रूटीन अच्छा सा चाहिए। स्मोकिंग का तो चलो कुछ होता ही नहीं, पॉल्यूशन का फिर भी कंट्रोल हो जाता है। तो अगर तुम कोलेजन बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करते हो काफी सारे, तो तुम्हारी स्किन काफी ज्यादा टाइम तक हेल्दी रहेगी, क्योंकि ये एक मेन बेस है ऑफ आवर सेल्स। तो भाई कोई बोले ना कि स्मोकिंग करो और कूल बनो, उसको बोलो भाई मैं स्किन केयर करता हूँ और मैं बहुत ज्यादा कूल दिखता भी हूँ और हो भी। बाकी तुम्हारी मर्जी है भाई, मैं तो एज अ बड़ा भाई तुम्हें सिर्फ राह दिखा सकता हूँ। अब इन सब चीजों को थोड़ा साइड रख दे, एक और चीज है जो टीनेजर्स बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, जिसका भाई बहुत ज्यादा सीवियर इफेक्ट आता है उनकी जिंदगी में, वो होता है प्रोटेक्ट का, जो कि लास्ट स्टेप होता है यूजिंग अ सनस्क्रीन। तुमने कभी वाली टर्म सुनी है, डार्क स्पॉट्स, सन डैमेज, स्किन कैंसर तक? भाई ये जो बाहर सूरज है ना लीड करता है, क्योंकि अब हम उतने सेफ नहीं है जितने हम पहले रहा करते थे। आज के टाइम में ग्लोबल वार्मिंग इतना ज्यादा बढ़ चुकी है कि सन में तुम भाई बाहर हल्का सा भी जाओगे ना, इतना ज्यादा गंदा इफेक्ट देखने को मिलता है कि वो इतना ज्यादा तुम्हारी लेयर्स को खराब कर देगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। कोई भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली सनस्क्रीन SPF 50 मिनिमम तुम इस दिल्ली के वेदर में यूज करना, या फिर तुम नॉर्थ इंडिया में रहते
रहते हो और बहुत ज्यादा एक्सपोजर तुम्हारा सन का है। मेरे ख्याल से 60 SPF इंडिया में आती भी नहीं है, लेकिन 50 भाई तुम्हारे लिए मोर देन इनफ है, तुम्हें और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। सन सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपकी एजिंग में, तो अगर तुम्हें झुर्रियां नहीं चाहिए, रिंकल्स नहीं चाहिए, बूढ़ा नहीं दिखना अपनी फर्स्ट एज में, या फिर तुम्हें ऐसे भाई बंदे देखोगे जो 30-31 में ऐसे बूढ़े लगने लग जाते हैं, वैसा नहीं बनना, तो भाई सनस्क्रीन यूज करना स्टार्ट कर दो। अगेन मैं कुछ टॉप अपनी सनस्क्रीन के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डू चेक देम आउट। फिफ्थ और लास्ट ग्रूमिंग मिस्टेक आ जाती है भाई शेविंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। पता है सबके घरों में पापा नहीं सिखाते कि कैसे शेव किया जाता है, तो वहीं पर आती है भाई हमारी एंट्री, हम तुम्हें बताएंगे ना। अब फॉर एग्जांपल ऑफ द ग्रेन और ऑन द ग्रेन क्या होता है तुम्हें अगर नहीं पता तो मैं बताना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे बाल नीचे की तरफ ग्रो आउट होते हैं, तो तुम्हें ऑन द ग्रेन नीचे की तरफ ही इनको शेव ऑफ करना है, एंड अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऑफ द ग्रेन विच मींस ऊपर की तरफ करना है, एंड अगर ऊपर जा रहे हैं तो भी ऑन द ग्रेन ऊपर वाला रहेगा, लेकिन अगर वो नीचे जा रहे हैं और तुम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो तो वो ऑफ द ग्रेन होगा। समझ रहे हो, ऑपोजिट बिल्कुल अगर तुम जाओगे तो वो ऑफ द ग्रेन की कैटेगरी में आता है। ऑफ द ग्रेन ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है, एंड यही है हमारी फिफ्थ मिस्टेक, क्योंकि मुझे लगता है उसकी वजह से जितने ज्यादा रेजर बर्न्स होते हैं, जितने ज्यादा इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम होती है, बाल तोड़ जिसको हम बोलते हैं, वो भाई कोई और चीज लीड नहीं करती है। हमेशा शेविंग का जो पूरा रूटीन है, अगर आप क्लीन शेव होते हो या फिर अपनी बियर्ड भी सेट करवाते हो, तो ये वाला प्रोसेस जरूर अपनाना, जो कि है एक शेविंग क्रीम का, रेजर का, एंड एक पोस्ट बाम का, या फिर कोई भी आफ्टर शेव का। अगेन उनके भी लिंक्स में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा अगर तुम एक रेगुलर यूजर हो तो भाई ये सारी चीजें मत करो और अपनी स्किन को अच्छे से रखो। तुम मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे चैनल अक्षय ठाकुर पे, जहां पर भाई बहुत सारी वीडियोस और हॉल्स तुम्हारा वेट कर रही है। यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब टू TGL। तुम लोगों से मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, सो टिल द नेक्स्ट टाइम स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। और कौन से टॉपिक है कमेंट करके जरूर बता देना। बाय बाय।